दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। जब जब देश में कोई संकट होता है, राहुल गांधी देश से बाहर विदेश यात्रा में चले जाते हैं। और यही नहीं, अघोषित विदेश यात्रा, गुप्त यात्रा इनकी रहती है। बड़ा संदेह गहराता है इनकी यात्राओं की, विदेश यात्राओं पर। पूरे दुनिया में इस बात की चर्चा चलती है और देश में खासतौर से पूरे दुनिया के भारतीय कहते हैं जब भी विदेश जाते हैं तो कुछ न कुछ देश में गड़बड़ रहती है। यही नहीं, वहाँ जाकर भारत विरोधी प्रचार करते हैं राहुल गांधी। अमित मालवीय ने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स में पोस्ट किया है। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया अकाउंट्स में कहा है, राहुल गांधी एक बार फिर गुप्त और अघोषित विदेश यात्रा में। गुप्त और अघोषित, ये पहली बार नहीं, कई बार इन्होंने यही किया। लोग पूछ भी रहे हैं इस पे। मीम्स के जनक फादर ऑफ मीम्स ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में किया है, पोस्ट किया है, सुप्रिया सिनेज जी कहाँ हैं, राहुल गांधी कहाँ छिपे हुए हैं पप्पू। इतना डर गए हैं, इतना डर गया है क्या ये भारत का दुश्मन कुछ प्लान कर रहा है। ये सोशल मीडिया अकाउंट्स में फादर ऑफ मीम्स जो है पोस्ट कर रहे हैं। यही नहीं, तमाम बड़े लीडर उत्तर प्रदेश सरकार के, आप देखिए, खुद को अर्बन नक्सली की, ये केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, खुद को अर्बन नक्सली की भूमिका में ढाल चुके हैं राहुल गांधी। केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी पर कसा तंज। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी खुद अपने को पूरी तरह अर्बन नक्सली की भूमिका में ढाल चुके हैं। मतलब ये पूर्णतः अर्बन, ये बात केशव प्रसाद मौर्य ने कही, जो प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री। यही नहीं, तमाम लीडर, मतलब कांग्रेस के नेता भी दबी जुबान कहते हैं। यही नहीं, कांग्रेस के कई प्रवक्ता ने इस बात को, जो बाद में पार्टी से छोड़ गए, उन्होंने भी ये बात कही। आपको बता दें कि बीजेपी आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने तो ये कहा ही कि गोपनीय अनडिस्क्लोज प्रोग्राम के तहत विदेश पर गए, फिर गए। वहीं राहुल गांधी ने बोस्टन में चुनाव आयोग को, भारतीय चुनाव आयोग को कंप्रोमाइज़ बताया था। भारतीय चुनाव आयोग को कंप्रोमाइज़ बताया था ये राहुल गांधी। उसका विरोध हुआ था, अमेरिकन ने विरोध किया। अमेरिकन के बड़े राजनयिकों ने यह कहा कि सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हमारे यहाँ चुनाव रिजल्ट में काफ़ी टाइम लग जाता। भारत किस तरह से ये दुनिया की सर्वोच्च और सर्वोत्तम डेमोक्रेसी की व्यवस्था का संचालन करता है चुनाव आयोग, वो धन्य है। और ये जाके उसी कंट्री में, बोस्टन में जाकर के क्या कह रहे हैं कि कंप्रोमाइज़ बताया, और जिससे देश के पूरे दुनिया में कहा जाता है भारत का लोकतंत्र। ये जाकर के भारत लोकतंत्र की बुराई करके अपना ही नुकसान करते हैं। पूरे दुनिया में वो इज्जत नहीं है जो पंडित विजय लक्ष्मी थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की अध्यक्ष थी, जो इंदिरा गांधी की थी, वो इज्जत ही नहीं बना पाए। जो नेहरू जी की थी वो नहीं बना पाए, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी वो नहीं बना पाए, जो मोदी की वो तो कभी बना ही नहीं सकते। यही नहीं, देखिए राहुल गांधी और आगे क्या कहते हैं। क्या राहुल जानबूझकर विदेश में भारत की छवि खराब कर रहे हैं? ये पूरे देश में कांग्रेस के लोग इस दबी जुबान स्वीकार करते हैं। पूरी दुनिया में राहुल की विदेश यात्रा को भारत बदनाम यात्रा के रूप में जाना जाता है। पूरे दुनिया में भारतीय कहते हैं, तमाम देश। यही नहीं, तमाम देशों के राजनयिकों ने कहा कि ये सिर्फ भारत को बदनाम करने के लिए यात्रा करते हैं। और दुख होता है भारतीयों को। भाजपा के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जहां राहुल गांधी को अर्बन नक्सली कहा, ये भी कहा ढले हुए, और तमाम नेताओं ने इस तरह की बात कही राहुल गांधी। यही नहीं, कांग्रेस के लोग भी इनको दबे जमान अब स्वीकार नहीं कर पा रहे। ये जो आज हैं, इनके आधे सांसद इसके पहली लोकसभा में केरल से थे। जिता के कौन लाता था? शशि थरूर। शशि थरूर को भी ये लाइक नहीं करते हैं, चूँकि इंटरनेशनल लेवल की नॉलेज, उसको भेजा नहीं विदेश। क्यों? चूँकि वो सही बात कहते हैं। आज शशि थरूर ने दिखा दिया अपने दम। तो राहुल गांधी को कोई चयन या कोई भी किसी अच्छे व्यक्ति की पहचान ही नहीं है।
आपको ये भी बतला दें कि राहुल गांधी की गुप्त घोषित विदेश यात्रा पर गहरा संदेह गहरा रहा है। इतनी बड़ी घटना हो गई, ये खामोश है, आप समझ सकते हैं। और बाहर जाकर के सिर्फ जाकर के भारत की बुराई करना। लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने अमेरिका के नेशनल प्रेस क्लब में कहा था, अमेरिका के नेशनल प्रेस क्लब में क्या कहा था, भारत की क्या बुराई की। नेशनल प्रेस क्लब में जाकर के भारत में लोकतंत्र पिछले 10 सालों से टूटा हुआ था, अब यह संघर्ष कर रहा है, ब्रोकन था 10 साल से। जबकि हकीकत यह है कि 10 साल से हमारा लोकतंत्र बहुत अच्छा हुआ, मतदान का परसेंटेज बढ़ा, मतदाता बढ़े, दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र। और यही नहीं, किसी भी राज्य सरकार को मोदी ने कभी भी टर्मिनेट नहीं किया, सस्पेंड नहीं किया, कहीं राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया, कहीं सरकार लंबित नहीं की। ये एक रिकॉर्ड है। इसके पहले जितनी भी सरकारें नहीं, सभी ने सरकारें भंग की चुनी हुई। मोदी ने अपने इतिहास में ऐसा नहीं किया। जो एक लोकतंत्र का सबसे बड़ा लोकतंत्र का सम्मान इस देश का प्रधानमंत्री और मौजूदा सरकार कितनी करती है। और ये क्या कहना है, पिछले 10 सालों से टूटा हुआ है लोकतंत्र। आप देखिए कितनी मतलब। यही नहीं, 25 जून 1975 जो अभी आ रहा है, इसी दिन प्रेस में सेंसरशिप, सांसदों की वैधता समाप्त कर दी, विधायकों की वैधता खत्म कर दी, सांसदों के पावर, सांसदों को, विपक्ष से सांसदों को जेल भेज दिया। मतलब लोकतंत्र का अगर गला घोटा था, देश के चारों खंभों का गला घोटा था 25 जून 1975 कांग्रेस ने। किसने? इंदिरा गांधी ने। और ये कहना है कि ये मोदी की सरकार में 10 साल लोकतंत्र, कितना बड़ा झूठ। पूरे दुनिया इस चीज़ को याद रखती है कि इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र का गला घोटा था। सितंबर 2023 में राहुल गांधी ने ब्रुसेल्स में यूरोपीय यूनियन में कहा कि भारत में फुल स्केल असॉल्ट हो रहा है। उन्होंने भारतीय संस्थाओं की निष्पक्षता पर संदेह जताया था। अब आप समझ लीजिए कि ब्रुसेल्स में यूरोपियन यूनियन में कहा था कि भारत का फुल स्केल असॉल्ट हो रहा। अब भारतीय संस्थाओं की निष्पक्षता, और जिस देश में रहते हैं उसी देश की निष्पक्षता पे ये शक करना है, इसका मतलब ये विदेशी को ज़्यादा निष्पक्ष मानते हैं, इनका विदेशी प्रेम है। ये भारत के नहीं, विदेशी धरती के ज़्यादा भक्त हैं। इसीलिए आपको बताना कहना नहीं चाहिए, इनकी दोहरी नागरिकता का एक देश के लिए आता है। ये नहीं, इटली प्रेम भी इनका, चाइना प्रेम भी उभरता है। अब आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी की विदेश यात्रा, विदेश से इतना क्यों लगाओ। उन्होंने यह भी कहा, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारत में भेदभाव और हिंसा बढ़ रही, भारत में भेदभाव और हिंसा बढ़ रही। बताइए, इस तरह की बात राहुल गांधी ने कही। भेदभाव यहाँ पर नहीं है। भेदभाव ये कर रहे थे जातिगत जनगणना की। मोदी ने जातिगत की जनगणना की, बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्था की। ये सिर्फ वोट की राजनीति पे कर रहे थे। अब यही नहीं, आप देखिए कि लंदन में 2022 में आइडियाज़ फॉर इंडिया सम्मेलन में राहुल गांधी ने कहा कि भारत की संस्थाएं परजीवी बन गई हैं, आइडियाज़ फॉर इंडिया ने। उसके बाद ये तय हुआ कि इनको अब कभी भी किसी उस पर बुलाएंगे नहीं, राहुल गांधी को। इन्होंने कहा कि भारत की संस्थाएं परजीवी हैं। अरे भारत परजीवी नहीं है, भारत ने पूरी दुनिया को कोरोना की दवाई दी है। मुसीबत के वक्त भारत ने हर एक की मदद की, टर्की, मिस्र, सभी जगह मदद की भारत ने। जब वहाँ पे भूकंप आया, जब गेहूं नहीं था, भारत ने गेहूं दिया टर्की मिस्र को। पूरे दुनिया को खाद्यान्न दिया, पूरे दुनिया को दवाइयाँ दी कोरोना काल पे। और ये क्या कह रहे हैं, भारत की संस्थाएं परजीवी बन गई हैं। आज परजीवी नहीं, अब आज पूरे दुनिया को तमाम ऑटोमोबाइल्स में मांगे आ गए, हम सक्षम हो गए मोबाइल पर, और तमाम जगह हम ईंधन दे रहे हैं दूसरी कंट्रियों को। इससे बड़ी बात क्या है, और प्रोसेस करके दे रहे हैं। और ये कह रहे हैं परजीवी बन गई। उन्होंने ये, राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि डीप स्टेट भारत को चबा रहा। डीप स्टेट मतलब सीबीआई और ईडी को कह रहे हैं। उसी सीबीआई ईडी को जो इनके पिताजी की माताजी, उनके पिताजी ने जिसको सीबीआई को डेवलप किया था,
उसी को कह रहे हैं कि डीप स्टेट भारत को चबा रहा है, जबकि पहले सीबीआई या ईडी के जांच में राजस्व की वृद्धि नहीं हुई है। अब जिसने भी घोटाला किया है उनसे एक एक पैसा वसूला गया, वो सब जेल में है। पहले के जांचों में वो जेल में नहीं थे, पैसा नहीं वसूला गया था। डीप स्टेट कह रहे। यही नहीं, राहुल गांधी पे जो सबसे बड़ी जो मतलब बात है, जिस सबसे अधिक चिंता की बात, वो है चीन पर राहुल गांधी का प्रेम। सिखों के लिए इन्होंने बहुत गलत बोला कि वहाँ पगड़ी नहीं बांध सकते, पूजा नहीं कर सकते, कपाल लेके नहीं जा सकते, कड़ा नहीं पहन सकते। ये राहुल गांधी ने कहा सिखों के लिए विदेश में, जबकि यहाँ इनके समय सिख मारे गए हैं। इनके पिताजी जब सत्ता में आए हैं, पहले सिखों का कत्लेआम किया। कत्लेआम के बाद सब तरफ सिखों की लाशें बिछी थी, कहना नहीं चाहिए। कत्लेआम हुआ, तब ये जा कर के इन्होंने अपने शपथ लिए और शासन किया। ये वही हैं इनके पिताजी जिन्होंने कहा था बूढ़ा पेड़, जब बड़ा पेड़ गिर जाता है तो धरती हिल जाती है। ये उनके और सिखों के, और कह रहे हैं सिखों के लिए भारत में, जबकि सिखों को सबसे ज़्यादा सम्मान, जो सिखों के हत्यारे थे वो जेल में गए हैं मोदी के शासन। आगे राहुल गांधी का क्या है, चीन प्रेम, देश में आरक्षण और बेरोजगारी पर विवाद पैदा करने वाले बयान दिए देश पे बेरोजगारी के लिए। और इनके समय ही सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ी है। आज जो देश में बेरोजगारी है उसमें देन जो है इनके पूर्वजों की रही है, कांग्रेस की देन रही। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। राहुल गांधी ने अमेरिका की भारत विरोधी सांसद इल्हान उमर से मुलाकात भी की, जिसको लेके बवाल मचा हुआ है। भारत विरोधी सांसद इल्हान उमर से मुलाकात की। अब आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी ने किस तरह से विदेश जाकर के भारत विरोध, सिर्फ इनका एक ही एजेंडा है, विदेश जाके भारत। अगर अमित मालवीय ने कहा, केशव मौर्य ने कहा, पूरे देश की जनता इस बात का जानती, पता नहीं क्या इनका प्रेम है, क्या प्रेम है इनका। विदेश में जाकर के ये आवाज़ बोलते हैं और पार्लियामेंट में चले जाते हैं, उठ करके भद्दा इशारा करते हैं। पार्लियामेंट में जहां बोलना चाहिए वहां नहीं, विदेश जाके भारत की बुराई करना कितना गलत है। दोस्तों नमस्कार।